बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आपको पता ही है आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ वाइट सॉस चिकन ब्रेड। बहुत इजी, बहुत जल्दी से बन जाती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम डो। 3 कप मैंने मैदा लिया है इसमें, और 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं इंस्टेंट ईस्ट। मैंने रेगुलर कप लिया है जिसमें हम चाय पीते हैं घर में, बहुत बड़ा मग नहीं लिया। नॉर्मल जो चाय वाला मग होता है, मैंने 3 मग लिए हैं। और 1 चम्मच अब इसमें डाल रही हूँ नमक। 1 चम्मच जा रहा है इसमें चीनी। और अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच। अगर आपके पास बटर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मेल्ट करके इसमें इस टाइम पर ऐड कर दें। और अब इसको करेंगे बहुत ही अच्छा सा ड्राई मिक्स। ड्राई मिक्स बहुत अच्छे से करना है ताकि जो हमारा ईस्ट है, नमक है, चीनी है और इसमें ऑयल है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए आटे के साथ। और अब नीम गर्म पानी के साथ इसकी डो को गूंद देंगे। कोई इतना मसला नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं। नीम गर्म पानी लेना ज़रूरी है ताकि जो हमारा आटा है वो बहुत अच्छे से, जो हमारा ईस्ट है वो फ्लफ़ी सा बने और हमारा आटा अच्छा सा राइज़ हो जाए। बस इसको अब गूंदना है, बहुत से 3 से 4 मिनट ही मैं इसको गूंदूंगी अच्छे तरीके से। और अब इसको मैं रख दूंगी किसी गर्म जगह पर। अगर आपके घर में कोई किचन में ऐसी जगह है जहाँ इसको रख सकते हैं तो वहाँ रख दें। अब ले रहे हैं वाइट सॉस के लिए मैंने ले लिया है पैन। वाइट सॉस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मक्खन, क्योंकि अब हम बना रहे हैं इसकी फिलिंग। जो हमारी ब्रेड है उसकी फिलिंग तैयार करेंगे। और यहाँ पर जनाब हमारा मक्खन हो रहा है मेल्ट। 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं ऑयल, ताकि हमारा मक्खन जले नहीं। मक्खन जैसे ही मेल्ट होने लगेगा तो इसमें डाल दूँगी मैं मैदा। 3 चम्मच इसमें डालेंगे हम मैदा। और अब मैदे को करना है अच्छे से भुनाई, ताकि जो हमारा बटर है वो मेल्ट हो जाए और जो हमारा मैदे का कच्चापन है वो दूर करना है। अच्छे से इसको भुनेंगे, हल्की आंच रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी इसकी। बिल्कुल मैंने हल्की सी आंच कर दी है इसकी, और इसको अब मैं भूनूंगी बहुत अच्छे से। तकरीबन 3 मिनट लगे मुझे इसको भूनने में हल्की आंच पर। जैसे इसमें से कच्चापन ख़त्म होगा, इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध। ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से भुन गया है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, मैदा भुन चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 गिलास दूध। इसको घुटलियाँ नहीं बनने देनी, अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैं बेशक आप चूल्हा बंद कर दें, यहाँ पर अब इसको विस्कर की मदद से विस्क करते जाना है ताकि इसमें लम्स ना रहें कोई भी। ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा मिक्सचर मिक्स हो गया है। और अब इसको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और इसकी थोड़ी सी मैंने आंच खोल दी है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था मिक्स करने के बाद, मैंने अब चूल्हा जलाया है। और यहाँ डाल रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून नमक, थोड़ा सा ऐड करूँगी। 1 चम्मच इसमें जा रही है काली मिर्च कुटी हुई, आप पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ चिकन क्यूब, 1 मैंने लिया है, उसको पानी में घोल कर मैंने यहाँ ऐड किया है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा आपकी चिकन ब्रेड की फिलिंग के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बस यहाँ हमारा जो बैटर है वो गाढ़ा होने का इंतज़ार करना है। 3 से 4 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। ये देखें बहुत ही फ्लफ़ी सा ये बन गया है, बहुत ही मज़ेदार सा थिक हो गया है। अब मैंने बॉयल चिकन रखा हुआ था, तकरीबन 2 प्यालियाँ भरकर मैंने लिया था बॉयल चिकन। ये 2 ब्रेस्ट पीस हैं जिनको मैंने लिया है, और उनको मैंने बॉईल करके श्रेड करके रख लिया था। और अब इस टाइम पे सॉस में इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको दिल चाह रहा है तो आप इस टाइम पर कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। मैं सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ ही इसको बना रही हूँ। तो अगर आप लाल मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो टोटली अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जनाब 1.5 घंटे के बाद मेरी डो बहुत ही ज़बरदस्त सी फूल गई है। अब इसको मैं दोबारा से मिक्स करके अच्छे से इसको गूंदेंगे ताकि इसमें जो एयर है वो निकल जाए। ये ज़रूरी होता है स्टेप, इसको अच्छे तरीके से आपने दोबारा से सेट करना है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं इसकी 3 बनाऊंगी। आप अगर आपके पास बड़ा पैन है, बड़ा सांचा है, तो आप इसको 2 भी बना सकते हैं, लेकिन ये आइडियल साइज़ है, बहुत ही अच्छी सी बन जाती हैं। यहाँ मैंने 3 बना लिए हैं पेड़े इसके अच्छे से बनाकर। अच्छा, अब ऐसा है कि पेड़े बनाकर भी इनको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देना है, ताकि जो हमारे पेड़ा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, सेट हो जाए। बस अब मैं इसको स्टार्ट करने लगी हूँ। थोड़ा सा आटे को इस तरीके से साइडों से, किनारे से पतला पतला कर लें, और अब इसको बेलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हम रोटी बेलते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, बस नॉर्मल इसकी हम थिकनेस रखेंगे रोटी की। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे तो वो फिर डो ही डो आती है, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। और अगर बहुत पतला कर देंगे तो वो भी इतना मज़ा नहीं आएगा।
यहाँ पर ले लिया मैंने ग्लास का ट्रे, इसको अब मैं करूँगी इसके ऊपर सेट। जो रोटी मैंने फैलाई थी इसके ऊपर सेट कर देनी है और अब इसमें लगाएंगे फिलिंग। ठंडी कर ली है मैंने, उसको ठंडा होने के लिए मैंने प्लेट में रख दिया था। फिलिंग हमारी हो चुकी है ठंडी, क्योंकि गर्म नहीं डालनी। अब यहाँ पर इसको डालेंगे, अच्छी सी फिलिंग इसमें ऐड करें, कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप घर पर होममेड चीज़ बना रहे हैं तो आप अपने बॉस हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें फिलिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें लगाएंगे कट्स, बिल्कुल ही इक्वल से मैंने लिया है। देखें इस तरीके से क्या होता है कि आपको अंदाज़ा बिल्कुल सही रहता है कि कट्स आपके इक्वली लग रहे हैं। बस इसको इस तरीके से छुरी से कट लगा लें, पिज़्ज़ा कटर है तो उससे लगा लें, लेकिन छुरी से भी बहुत अच्छे से कट लग जाते हैं। बस इस तरीके से इसको कटिंग करके तो अब हम इसको सेट कर लेंगे। इसकी फिलिंग इतनी मज़े की बनी है, यकीन करें ये बहुत टेस्टी बनी है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर आप शिमला मिर्च या प्याज या कुछ अपनी एडिशनल भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल रेगुलर वाइट सॉस चिकन मैंने बनाया है, क्योंकि ये बहुत मज़े का लगता है इसके साथ। ये देखिए इस तरह से इसको कवर करते जाएंगे। और ये जो वाइट सॉस के साथ हम चिकन बनाते हैं ये बहुत जूसी सा बनता है और हमें चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग खाते हैं चीज़ वाला, यकीन करें वो हैवी हो जाता है थोड़ा सा, काफ़ी जो चीज़ होता है वो काफ़ी हमें डाइजेस्ट मुश्किल से होता है किसी किसी को। तो ये इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही लाइट सा बनेगा। और इस तरीके से सारी मैंने अपनी चिकन ब्रेड को कर दिया है सेट। और अब कर देंगे एक अंडा, फेंट लेंगे, इसके ऊपर अंडा लगाएंगे ब्रश की मदद से, क्योंकि मैं बना रही हूँ इसको होममेड घर पर, और बना रही हूँ इसको रेगुलर जो पतीले में, ओवन में नहीं बना रही। इस तरीके से अंडा लगाने से क्या होता है कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाता है। अच्छे तरीके से अंडा फेंट के लगा दें। और इसके ऊपर अगर आपके पास वाइट तिल हैं तो वो वाइट तिल लगा दें, ब्लैक है तो ब्लैक लगा दें। मेरे पास दोनों नहीं थे, मैं यहाँ पर कलौंजी लगा रही हूँ जी। 2 चुटकी मैंने कलौंजी लिया और उससे बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर इसकी लुक भी अच्छी बन गई है। और ये खाने में भी आपको पता है कलौंजी के फ़वाइद कितने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। पतीला मैंने कर लिया है 15 मिनट पहले प्री हीट, अच्छे से प्री हीट होना ज़रूरी है। अब इसमें रख देंगे हमारी जो चिकन ब्रेड है उसको और कवर करके भूल जाएंगे 25 मिनट के लिए। 20 मिनट भी लग सकते हैं। मैंने पहले इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म किया था, अब मैंने इसको नॉर्मल लाइट पे करके बेक किया है। 25 मिनट में हमारे जनाब यहाँ चिकन ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मेल्टेड बटर, क्योंकि ये गरम गरम है तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरह से अगर आप इसके ऊपर बटर लगाएंगे तो ये बहुत ही नरम सी और बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो जी यहाँ हमारी रेडी है होम मेड चिकन ब्रेड वाइट सॉस के साथ। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे घर पर बनाएं, बच्चों को खिलाएं, फैमिली को खिलाएं, यकीन करें सब खुश हो जाएंगे और आपको दाद देंगे और आपको बहुत वाह वाह मिलेगी। तो चलें इसी बात के साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ और मैं फिर आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।